मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। KGR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन गोविंद रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 100 साला तकरीब के लिए 1.5 लाख रुपयों का चेक वाइस चांसलर प्रोफेसर एस रामचंद्रम के हवाले किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मौजूदा दौर में देखने में ये आ रहा है कि इंसानों में से इंसानियत कम और जानवरों जैसी हरकतें करने लगा है। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर गलती है तो वो गलती होगी। और बड़े लोग पैसे कमाकर बच्चों की बेजा ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, जिससे समाज में एक तकलीफदा माहौल पैदा हो गया है। एक बच्चे की ख्वाहिश पर वालिद ने उसे घोड़ा दिलाया और वो अपना शौक पूरा करने के लिए घोड़सवारी कर रहा था कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल सवार पर अफराद को घोड़ा लात मार दिया। नतीजतन ये हुआ कि घोड़े का मार खाकर दवाखाना पहुंचने तक ये हलाक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इस सिलसिले में मैलारदेपल्ले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। राजेंद्र नगर के इलाके में रात देर गए एक टावर में लगी अचानक आग। तफसीलात के मुताबिक सेल टावर के बैटरी में अचानक आग लग गई। आग को और बढ़ता हुआ देखकर मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी जद्दोजहद करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। आज़ादी के बाद महकमे पुलिस का वजूद अवाम की खिदमत के लिए सरकार का एक अच्छा कदम माना जाता था, लेकिन ज़माने की तरक्की के साथ इस महकमे में ऐसे अफराद शामिल हो गए जिनसे मुजरिमीन भी पनाह मांग सकते हैं। लिहाजा आज के महकमे पुलिस तो इतनी बदनाम हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है और नित नए वाक़यात उसे और बदनाम कर रहे हैं। खबर है कि खम्मम में बरसरेकार महकमे पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने शहर हैदराबाद में एक खातून से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और घिनौनी हरकत भी करने की कोशिश की, जिस पर SR नगर पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मौजूदा दौर में भारत में ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि आम आदमी तक किसी बड़े आदमी की गलती पहुंच ही नहीं पाती। इंतखाबात के दौरान ही सियासी लीडर्स जब एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो मालूम होता है कि कौन कितने पानी में है। उत्तर प्रदेश में मरहलेवार वोटिंग के सिलसिले में PM मोदी ने एक सियासी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की 27 सालों के बाद हुई है तरक्की और सुप्रीम कोर्ट के लगातार समता पार्टी को लथाड़ने पर उस पर सीधा निशाना बांधा। जबकि समता पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मरकजी सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के CM अखिलेश ने रायबरेली में और BSP की मायावती ने सुल्तानपुर में जनसभाओं को मुखातिब किया और एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की भरमार कर दी। मायावती ने लोगों को यकीन दिलाया कि इंतखाबात के वादों को उनकी पार्टी ही पूरा करेगी, जबकि दूसरी पार्टियां भी लोगों को यही यकीन दिलाने में जुटी हुई हैं। रियासत नागालैंड के वज़ीर आला के तौर पर शुरहो जिलाए के नाम को मुतफ़िक़ा तौर पर चुन लिया गया है। मौजूदा वज़ीर आला किया ज़िलविन के इस्तीफा देने के बाद ये ओहदा खाली हो गया था। अरुणाचल प्रदेश अपनी शुरुआत की 31वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस जश्न का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर श्री राजनाथ सिंह ने अंजाम दिया।
तमिलनाडु के गवर्नर श्री विद्यासागर राव ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान एमएलएस के दरमियान हुई गड़बड़ी पर असेंबली के तर्जुमान से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में अपनी सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी से इस मामले की सुनवाई का दौर शुरू किया जाएगा। कानपुर रेल हादसे की जांच के लिए एनआईए की एक टीम ने 3 मुलजिमीन के साथ अब वहां पहुंच गई है और एक मुलजिम गजेंद्र शर्मा के स्टूडियो की जांच में जुट गई है। आगे मालूम होगा कि इस स्टूडियो का हादसे से क्या ताल्लुक था। नोटबंदी के बाद मुल्क रेंगने लगा था। अब खबर आई है कि बचत खातों से लोग हर हफ्ता 50,000 रुपए निकाल सकेंगे। पहले इसकी हद 24,000 थी, जबकि चालू खातों की हद पूरी खत्म कर दी गई है और 13 मार्च से हर किस्म की हद पूरी खत्म कर दी जाएगी, ऐसी इत्तलात गश्त कर रही हैं। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की इत्तला के बमूजिब अप्रैल से 3 घंटों के अंदर प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा निकाल लिया जा सकेगा और वजीफेयाब हजरात अपने वजीफों के लिए ऑनलाइन दरखास्त भी दाखिल कर सकेंगे। ईपीएफओ के जरिए लगभग 17 करोड़ लोगों का इस सिलसिले में फायदा होगा, ये बताया गया है। अमेरिका ने खबर दी है कि इसी महीने वहां से उसके 27 एमपीज का एक वफद भारत पहुंचेगा और सैकड़ों भारतीयों का पसंदीदा अमेरिका का वीजा H1B पर यहां के आला ओहदेदारों से तफसील से तबादले ख्याल करेगा। दुनिया में सोमालिया का सदर मुकाम मोगादिशु के एक बाजार में एक खुदकश बम हमले की वजह से लगभग 34 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और कई लोग शदीद जख्मी भी हो गए। अगर इस किस्म के वाक़यात को रोकना है तो हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा, यही लोगों ने ख्याल जाहिर किया है। अमेरिका की खानगी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप ले जाने वाले रॉकेट का एक कामयाब तजुर्बा किया और दुनिया से वाह-वाह हासिल की है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मजबूत खिलाड़ी शाहिद आफरीदी ने अब क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया है। आगे गुमान किया जा रहा है कि वो अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भारत की खवातीन की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के एक मुकाबले के तहत पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से हराकर दमदार जीत हासिल कर ली है। क्रिकेट की दुनिया से खबर आई है कि टीम इंडिया के साबिका कैप्टन धोनी को आईपीएल की टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। भारत की हमेशा खबरों में रहने वाली आरएसएस तंजीम के एक बड़े लीडर एमसी जयदेव का बेंगलुरु के सागर अस्पताल में आज इंतकाल हो गया। 83 बरस की उम्र वाले जयदेव जी की तबीयत कुछ अरसे से खराब चल रही थी।